explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 17, and the name of the chapter is Future Indefinite Tense. So यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस की। तो सबसे पहले समझते हैं कि फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस आखिर होता कौन सा है। So let's understand that future indefinite tense indicates that an action or occurrence has not happened yet and will take place at some point in the future. यानी कि जो फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस है वो एक ऐसा एक्शन या अकरेंस इंडिकेट करता है जो कि अभी तक परफॉर्म नहीं किया गया है, ना ही वो पिछले टाइम में परफॉर्म किया गया था। वो एक्चुअली आने वाले टाइम में परफॉर्म किया जाएगा, राइट? सो उसे कहा जाता है फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस। नाउ लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हम जल्दी से इन पिक्चर्स को पढ़ते हैं और पिक्चर्स को देखते हैं और इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। I shall vote for him. He will receive a reward today. He will cook the food. In these sentences, the future indefinite tense indicates an action that will take place in future. इन सेंटेंसेस में जो फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस है वो एक ऐसा एक्शन इंडिकेट करता है जो कि फ्यूचर में यानी आने वाले टाइम में परफॉर्म किया जाएगा, करेक्ट? नाउ वी हैव फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस। तो अब हमारे पास फॉर्मेशन है कि हम फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस के सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। So it says we use shall with only I and we. हमें सभी को पता है कि हम फ्यूचर टेंस के लिए will और shall का यूज करते हैं। तो हम shall का यूज करेंगे सिर्फ I और we के साथ, करेक्ट? नेक्स्ट we use will with all the subject, कि हम will यूज करते हैं सभी सब्जेक्ट्स के साथ, राइट? यानी कि आई और वी से जितने भी अलग होंगे हम उन सभी के साथ will का यूज कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट we use will not और shall not in the negative sentences, कि हम will not या फिर shall not का यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में, राइट? अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं तो हम उनके साथ will और shall में not को ऐड कर देंगे, राइट? नेक्स्ट इन क्वेश्चंस वी पुट will और shall before the subject and use the original form of the verb, कि क्वेश्चंस में हम will और shall को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं, राइट? और वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म जो होती है हम वही क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए यूज करते हैं, राइट? So these were some of the formations of the future indefinite tense. Now we have don't forget box, which says future tense is often used to talk about general truths, prediction और assumptions. तो फ्यूचर टेंस जो है वो कभी कभी यूज किया जाता है जब हमें बात करनी हो जनरल ट्रुथ्स, प्रेडिक्शंस या फिर assumptions के बारे में, राइट? कि जिन चीज़ों को लेकर हम श्योर ना हो, राइट? कि हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि ये काम आने वाले समय में होगा, बट देयर आर सम चांसेस कि वो काम किसी वजह से ना हो पाए, राइट? So that was all about the chapter.
I hope you all enjoyed it and you all got the things well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.